ढुका ढुका ये पहला ला नेटे बोलतो कि अरे अब तो विधायक बन गए लोके बोलो लाखों टका तोरा महीना मिलो रे तो बाथरूम बनाए दे कम से कम। अब काहे ऐसा नहीं होता है ना, हम जब जब अपने परिवार के बारे में सोचते हैं मेरे सामने वो लोग आते हैं जिन्होंने हमको विधायक बनाया है। जब जब हम अपनी माँ के बारे में सोचते हैं मेरे सामने वो हर माँ आती है जो मेरे चुनाव में प्रचार करने निकली थी। जब जब हम अपने भाई के बारे में सोचते हैं मेरी आंखों के सामने हर वो नौजवान आता है जो मेरे चुनाव में प्रचार कर रहा है। इसलिए आज भी साल भर के बाद भी मेरे घर की स्थिति वही है। इसलिए हम अपना दोस्त के घर में रहते हैं। चतरा के लोग जाए था वो जो दलान घर वोटा हमारे नहीं पहली बोल दे हाँ जो दलान घर तो होने से हमारे भेंट भेवा हमारे दोस्त के लगा अपने तीनों भाई के सरकारी नौकरी है। 2 गो पुलिस में आते हैं, 1 गो मास्टर लगे और अखनी मामा घर में बचपन से मामा घर में रहे तो घरवा में हम रहे कहे न। हम अपने से पहले अपने उस जनता के बारे में सोचते हैं जिन्होंने हमें वोट किया। तो जिस दिन हर एक लीडर अपने से पहले अपनी बीवी की महंगी साड़ी से पहले एक गरीब माँ की बच्चे का फी के बारे में सोचेगा, अपने बेटे के आलीशान गाड़ी से पहले एक बूढ़े किसान की मजदूरी के बारे में सोचेगा, ये राज्य बदलेगा, ये देश बदलेगा। और तब उससे पहले हमें राजनीति में जो लोग हैं उन्हें बदलना। इसलिए आज चतरा की पावन धरती से उपस्थित सभी लोगों के बीच से हम लोग यही कहेंगे कि आज चतरा के साथ साथ झारखंड की जो समस्या है उनका निदान तभी संभव होगा जब अच्छे लीडर आएंगे। अच्छे लीडर आएंगे तो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी आएंगे। ऐसा नहीं कि ब्यूरोक्रेट्स अच्छे नहीं है। हम बहुत सारे IAS IPS से बैठते हैं, वो बोलते हैं विधायक जी अकेले हम क्या करेंगे, मंत्री जी का दबाव है। कई IAS IPS तो हमको यहां तक बोलते हैं कि विधायक जी अब हम लोग इतना एक IPS है लेकिन हमको इतना छूट नहीं है कि हम अपना दरोगा डिसाइड कर सके। मंत्री जी कागज भेजे हैं दरोगा का ट्रांसफर करके। अब अखनी बढ़िया जम पुलिस वाले ने बढ़िया पूछ ले, हाँ सच्चाई है। अगर आपने लीडरशिप को बदला तो ब्यूरोक्रेट्स बदलेंगे। 2 ही लोग हैं जो देश को और राज्य को चला रहे हैं, उनमें जिनका सबसे ज्यादा रोल है, एक है आपकी विधायिका और दूसरी है कार्यपालिका। कार्यपालिका जिसमें IAS IPS आते हैं और विधायिका जहां सांसद और विधायक आते हैं। लेकिन इन दोनों ने क्या किया है, राजनीति को व्यापार बना दिया है, राजनीति को ठेकेदारी का जरिया बना दिया है, राजनीति को कमीशन का अड्डा बना दिया है। इसलिए राजनीति में बदलाव की जरूरत है। राजनीति में बदलाव होगा, जाहिर सी बात इस राज्य में बदलाव होगा। इसलिए आज चतरा की पावन धरती से तमाम नौजवानों, माताओं, बहनों और बड़े बुजुर्गों से हमारा यही आग्रह होगा कि अपने बीच जिसे चुनते हैं उसे ऐसा चुने कि वो आपके बीच का हो। आप जिसे चुनते हैं चुनने के बाद भी लगे कि वो हमारे बीच का है, हमारे जैसा है। चुनने के बाद आपको लगता है, इलेक्शन के बाद नहीं लगता। इलेक्शन के बाद बहुत नियम कानून है। एक विधायक जी के पास जाने में बहुत नियम कानून है, सब जन्म तो थोड़ी है। हम तो एगो नया भी सेट किए, पहले विधायक का घर जाना तो बिहान 5-6 बजे भोर चल उठ के, जैसे कोई मंदिर है बिहान पूजा करे जा रहा। हम आराम से जनता के बोल दिए कि खाए पी के 10 बजे आइया। आज इस राज्य के नौजवानों को, राज्य के हर एक व्यक्ति को इन सोच को बदलना होगा। कई ऐसा जगह है जहां आज लोग अपनी आवाज और हक की बात को उठा रहे हैं। देखिए अभी हमारे बीच गिद्धौर के तमाम भाई लोग आए हैं, पैक्स में करोड़ों का घोटाला का मामला है। हमने उनसे पिछली बार ही कहा था कि अगर सदन ठीक ठाक चलेगा तो हम मामले को उठाएंगे, लेकिन सदन ठीक ठाक नहीं चला। आज यही आपका पॉलिटेक्निक ITI कॉलेज बना पड़ा है, लेकिन वो जर्जर अवस्था में है। चूंकि गवर्नमेंट ने जान लिया है, सरकार ने, कि आज शिक्षा स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी
चुनाव के समय कुछ रुपए हैं, चुनाव के समय कुछ सुविधाएं हैं, इसलिए आज हमारी ये दशा है। इसलिए आज इस राज्य को अगर सबसे पहले आवश्यकता है तो स्थानीय नीति की आवश्यकता है, जो हमारे झारखंड के लोग बरसों से मांग कर रहे हैं कि 1932 के खतियान को आधार मानकर उसके साथ अन्य कॉलम को ऐड करके इस राज्य को एक स्थानीय नीति दिया जाए। आज नियोजन की बात कर लीजिए, आज यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, आज यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को काम नहीं मिल रहा है। एक बात आप क्लियर जानिए, अगर झारखंड प्रदेश में काम नहीं है तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि झारखंड में अकेले 40% खनिज संपदा है। अगर झारखंड में काम नहीं है तो कहां काम मिलेगा? यहाँ पॉलिसी नहीं है, यहाँ नेताओं की लीडरशिप में क्वालिटी नहीं है, जिस कारण इस राज्य के नौजवानों को देश विदेश जाना पड़ता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि राज्य की सरकार, खैर अभी 29 तो बहुत समय है, लेकिन उसके बाद भी आपको ये आश्वस्त करते हैं कि जो जनता के मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों के साथ झारखंड की विधानसभा गूंजती रहेगी, ये हमारा आपको वचन है। और ये ऐसा नहीं है कि हम लोग थोड़ा सा उम्र कम है तो हम लोग अपने आप को अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। आप भी देखते होंगे जब विधानसभा का सेशन चलता है और जैसे जयराम महतो का नाम आता है, माथे में लोगों का पसीना होता है कि क्या सवाल पूछेगा, उत्तर क्या देना है। सवाल इरफान साहब से होता है, जवाब हेमंत सोरेन जी को देना पड़ता है, वो स्थिति होता है। सवाल एक मंत्री से होता है, 3 मंत्री को खड़ा होना पड़ता है कि बेटी हम इनका सवाल को उत्तर दे दें, आपको कॉपरेट कर देते हैं। ये आपने भी देखा होगा। और ये तो अभी देखना स्टार्ट किए हैं। ईमानदारी से बोलिए, 2019 में कितने लोगों ने विधानसभा के टीवी को देखा था? इस बात को मानिए या नहीं मानिए, 2024 में जयराम महतो की विधानसभा की एंट्री के साथ लोगों ने विधानसभा के डिस्कशन को देखना भी शुरू किया। इक्के दुक्के लोग होंगे, इक्के दुक्के, जो शायद विधानसभा की टीवी को, विधानसभा के डिस्कशन को देखते होंगे। आज हर एक नौजवान रहे, बुजुर्ग रहे या कोई रहे, वह जब सेशन चलता है मोबाइल में जाके बैठता है कि जयराम महतो को मौका कम मिलेगा, वो किन मुद्दों को उठाता है। एक नौजवान राजनीति में आया है, एक नौजवान कुछ नया सोच के आया है, कुछ अलग सोच के आया है, कुछ उल्टा ही सोच के आया है। कहीं सीधा तो लोग कर रहा था, हम उल्टा ही सोच के आए हैं। एक नौजवान जो उल्टा सोच के आया है, इतना बदलाव आया है, एक के साथ 1 दर्जन, 1.5 दर्जन, 2 दर्जन विधायक आने लगेंगे। सोच के देखिए राज्य में क्या बदलाव होगा। इसलिए ये आपको अब प्रण लेने की आवश्यकता है, अब आपको चयन करने की आवश्यकता है कि भाई आपके बच्चों के भविष्य की बात कौन करेगा, बेहतर शिक्षा की बात कौन करेगा, रोजगार की बात कौन करेगा। आज देखिए, जब स्वास्थ्य विभाग पे बजट हो रहा था, पहली बार डंके की चोट पर हमने कहा कि किसी मंत्री को अगर छींक भी आती है वो दिल्ली इलाज के लिए जाते हैं, और यहाँ आम व्यक्ति रेंज में सीट तक नहीं मिल पाता है। ये हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है। आज शिक्षा की क्या स्थिति है आप भी जानते होंगे कि एक जमाना था जब आप स्लेट लेकर जाते थे, अब हमारे घर के बच्चे प्लेट लेकर जा रहे हैं स्कूल। गलत बोले हो? तोहनियों के सभी के याद हो तो छोटे घर सिलिटिया लेके जाला, चौक पेंसिलिया लेके जाला, अरे को बोरा लेके जाला, तक हम तो कुर्सी ठोकी ना हले ना टेबल में, सभी के याद हो तो छोटे घरे याद हो ना, एगो चौक पेंसिलिया, एगो सिलिटवा, अरे बोरवा, अरे एगो रुआ, जदी से पानी देके फुला के साफ करे।